Hello everyone, welcome back on the learning platform of Super Diamond Knowledge. As you know guys that in our previous video lectures we discussed the answer keys and we analyzed the official question papers of Chandigarh PRT TGT Special Educator exam. And in our today's video lecture we are going to discuss the questions of teaching aptitude or methodology. So question number 61 से starting from question number 61 to question number 150. So guys, total 100 questions are there from this section. So without any further delay, let's start today's video lecture. Question number फर्स्ट है जो 61, इसमें देखिए क्या कहा गया है। सीखने की अक्षमताओं के कारणों पर व्यापक रूप से शोध किया गया है। निम्नलिखित में से किसे सीखने की अक्षमता का कारण नहीं माना जाना चाहिए। यानी कि जो सीखने में कौन सी एक जो ऑप्शन है वो एक कारण नहीं है, सीखने में कोई बाधा नहीं है। लघु एवं दीर्घकालिक स्मृति, माता पिता को स्कूल में संघर्ष करना पड़ा, आनुवंशिक कारक या फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में दोषपूर्ण वायरिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि माता पिता को स्कूल में संघर्ष करना पड़ा उनके टाइम में, तो ये कोई कारण नहीं है कि बच्चे की जो सीखने की अक्षमता का ये कारण बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 62। एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना जो IEP है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान है जो, वो क्या है? एक अनुबंध है जिसका पालन शिक्षकों और पेशेवर कर्मचारियों को करना चाहिए, या फिर सामान्य शिक्षा के शिक्षक के लिए एक रूपरेखा है, कक्षा में प्रत्येक छात्र के लिए बनाई गई एक योजना है, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट की एक उपधारा है। इस क्वेश्चन का जो गाइस करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट की एक उपधारा है ये NCLB की। नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड इसकी एक ये उपधारा है, यानी कि इसका मतलब क्या है? इनफैक्ट जो NCLB है require all the school to test all students including students with individualized education program and 504 plans are there according to the requirements of the law की जो requirement है उसके अनुसार a state's assessment system must be designed to be valid and accessible for use by the widest possible range of student, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की रेंज तक accessible हो सके, उसकी पहुंच हो सके। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। जो ये है एन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान IEP, ये एक सबसेक्शन ऑफ द नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट NCLB की ये एक उपधारा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए गाइस, निम्नलिखित में से किसे ऑटिज्म का कारण नहीं माना गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड एज अ कॉज ऑफ ऑटिज्म, यानी इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जिसको हम ऑटिज्म का कारण नहीं मान सकते? धातु चयापचय विकार, खसरा कंठमाला और रूबेला का टीका, न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन का अत्यधिक उत्पादन, या फिर आनुवंशिकी। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि मीजल्स मम्प्स एंड रूबेला वैक्सीन। जो ये MMR वैक्सीन है, मीजल्स मम्प्स एंड रूबेला वैक्सीन, MMR इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम ऑटिज्म होने का एक कारण नहीं मान सकते। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 64। किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? योगात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक मूल्यांकन, या फिर निरंतर मूल्यांकन। समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, या फिर कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि डायग्नोस्टिक मूल्यांकन। डायग्नोस्टिक मूल्यांकन का मतलब ही क्या होता है कि एक प्रकार से निदानात्मक मूल्यांकन इसको बोलते हैं। जैसे कोई भी जो डॉक्टर है अपने पेशेंट का इलाज करने से पहले वो टेस्ट करता है, उसका चेकअप करता है अच्छे से कि उसको उस रोगी को, उस पेशेंट को बीमारी क्या है, तो वो उसको डायग्नोज करता है। वही इसमें होता है, जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान होती है, इससे फिर उनकी रेमेडियल टीचिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। पाठ्यक्रम आधारित मूल्यांकन मुख्य रूप से छात्रों के डैश के बारे में जानकारी प्रदान करता है। जो करिकुलम बेस्ड असेसमेंट होती है दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन प्राइमरली अबाउट स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थियों के किस चीज़ के बारे में जानकारी देती है?
विशेष सेवाओं के लिए पात्रता, विशिष्ट शैक्षणिक कौशल प्राप्त करने में प्रगति, भावी शैक्षणिक सफलता के लिए योग्यता, शैक्षणिक उपयोग के लिए सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 65 का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि विशिष्ट शैक्षणिक कौशल प्राप्त करने की प्रगति। यानी कि जो पाठ्यक्रम पर बेस्ड करिकुलम बेस्ड जो असेसमेंट होती है वो प्रोग्रेस इन एक्वायरिंग स्पेसिफिक एकेडमिक स्किल, यानी कि जो विद्यार्थी है वो किस प्रकार से विशेष अकादमिक जो विशेष शैक्षणिक कौशल है वो प्राप्त करने में प्रगति उसकी कैसी हो रही है, इस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 66, व्यवहार संशोधन में प्रयुक्त तकनीकें। जो दो टेक्निक्स यूज इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन वो पारस्परिक संबंधों पर ध्यान देती हैं, सीखने के सिद्धांत को इस्तेमाल करती हैं, मनोवैज्ञानिक समस्याओं की एक बहुत ही सीमित सीमा तक सक्षम है, में किसी न किसी प्रकार की ऑपरेंट कंडीशनिंग शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 66 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि जब भी हम व्यवहार में अपना मॉडिफाई करना चाहते हैं बिहेवियर को तो वहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग शामिल होती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है जिसमें हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं बार बार किसी काम को करके, एक हैबिट फॉर्मेशन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 67, जो छात्र दृष्टिहीन हैं उन्हें अवधारणाओं को पढ़ाने में डैश शामिल होना चाहिए, यानी कि टीचिंग कंसेप्ट्स टू स्टूडेंट्स हु आर ब्लाइंड शुड इंक्लूड। जो विद्यार्थी उनको दृष्टिहीन उनको आई साइट में उनकी प्रॉब्लम है तो उनको पढ़ाने के लिए कौन सी चीज़ शामिल होनी चाहिए। स्पर्श अनुभव जिसकी बात ब्रेल लिपि में भी बोली गई, इसमें 6 डॉट्स होते हैं। मुख्य रूप से बहुत सारे मौखिक विवरण, जब बहुत सारे हो गए लॉट्स ऑफ यानी किसी भी चीज़ की अति बड़ी हानिकारक होती है। सुनने की क्षमता में सुधार के लिए सहायक तकनीक, जब उनको प्रॉब्लम देखने में है तो सुनने की क्षमता में सुधार करके क्या होगा। दृष्टि संपन्न के लिए उपयोग की जाने वाली शिक्षण रणनीतियाँ। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा स्पर्श अनुभव, यानी कि टैक्टाइल एक्सपीरियंसेस। जिनको देखने में प्रॉब्लम है उनको ब्रेल लिपि का प्रयोग करके उनको टीच किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, विकलांगों की एकीकृत शिक्षा परियोजना जो PIED है वो किसके द्वारा लागू की गई है। भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, या फिर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, या फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE। क्वेश्चन नंबर 68 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि NCERT के द्वारा ये लागू की गई है। जो PIED है यानी कि जो द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जॉइन हैंड्स विद यूनिसेफ, इन्होंने यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया एंड लॉन्च्ड प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन यानी कि PIED 1987 में टू स्ट्रेंथन द इंटीग्रेशन ऑफ लर्नर विद डिसेबिलिटी इनटू रेगुलर स्कूल्स, यानी कि ताकि जो बच्चों को प्रॉब्लम है जिनको डिसेबिलिटीज़ हैं उनको इंटीग्रेशन दी जा सके, उनको समावेशित किया जा सके नियमित स्कूलों में। PIED तो NCERT इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 69, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। प्रस्तुति का सिद्धांत, अभिव्यक्ति का सिद्धांत, भागीदारी का सिद्धांत, या फिर सहभागिता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, या फिर प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। क्वेश्चन नंबर 69 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि सहभागिता का सिद्धांत इसमें शामिल नहीं है। और जो गाइस है क्या ये UDL यानी कि यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, UDL इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। और इसके गाइस 3 प्रिंसिपल हैं मेनली, बट दीज 3 प्रिंसिपल्स ऑफ UDL यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, एक तो है प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन का, दूसरा है एक्सप्रेशन का यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्रेशन, और एक है गाइस प्रोवाइड मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट यानी कि उनको इन्वॉल्व किया जाए, इन्वॉल्वमेंट की जाए, बट पार्टिसिपेशन इसका कोई सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। जो सिद्धांत नहीं है हमने उसी के बारे में बताना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 70, गंभीर दृष्टि दोष वाले छात्रों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी शैक्षणिक रणनीति नहीं है। यानी कि जिन बच्चों की आईसाइट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है उनको शामिल करने के लिए कौन सी जो रणनीति है वो प्रभावी नहीं है। दृश्यात्मकता देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग, फेल्ट किताबें और फेल्ट बोर्ड, ये बिल्कुल सही है। फेल्ट किताबें यानी कि जिनमें ब्रेल लिपि से लिखे हुए अक्षर होते हैं। 3 आयामी मानचित्र और चार्ट, ये बिल्कुल सही है, 3 डायमेंशनल, यानी कि इसको बच्चे छू करके देख सकते हैं। साफ और स्पष्ट बोलना, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो हमें नहीं वाला छांटना था, यानी कि जो करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स टू गिव विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जिनको देखने में प्रॉब्लम है तो फिर वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन को कैसे देख पाएंगे। विजुअल रिप्रेजेंटेशन तो उनके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं रहेगी, तो इसका प्रयोग भी उनके लिए सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार सुपर ईगो की क्या भूमिका है। यह नियमों और निषेधों को स्थापित करता है और हमें बताता है कि हमारे आईडी यानी कि इड बोलते हैं इसको, आवेगों को खत्म करने के लिए अपराध बोध का उपयोग करके क्या करना चाहिए। यह अवास्तविक आईडी और बाहरी वास्तविक दुनिया के बीच मध्यस्थता करता है। यह आईडी की मांगों को पूरा करने के लिए यथार्थवादी तरीके अपनाता है। यह तत्काल संतुष्टि मांगता है। इस क्वेश्चन का जो गाइस करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर, इसमें जो करेक्ट आंसर है गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यह नियमों और निषेधों को स्थापित करता है और हमें बताता है कि इड आवेगों को खत्म करने के लिए अपराध बोध का उपयोग करके क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलुप्ति क्या है। जो एक्सटिंक्शन है वो क्या है। व्यवस्थित विश्वग्राहीकरण है, जो डायनासोर के साथ हुआ वो है, किसी भी सुदृढ़ीकरण को हटाना जो अवांछित व्यवहार से जुड़ा हो सकता है, सकारात्मक प्रतिक्रिया को नकारात्मक व्यवहार के साथ जोड़ना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी है, किसी भी सुदृढ़ीकरण को हटाना जो अवांछित व्यवहार से जुड़ा हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 73, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। 13 दिसंबर 2004, 13 दिसंबर 2005, 13 दिसंबर 2006, 13 दिसंबर 2009। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है 13 दिसंबर 2006। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जो ये है द कन्वेंशंस ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, यानी कि सी, इसकी फुल फॉर्म क्या है गाइस, शॉर्ट फॉर्म CRPD, यानी कि द कन्वेंशन ऑफ द ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी CRPD was adopted by the General Assembly on 13 December 2006 and it entered into force in 2008। ये लागू कब हुई थी 2006 में, और आयोजित कब किया गया था इसको 13 दिसंबर 2006 में। तो 2008 में ये लागू हुई थी, एंटेड फोर्स में आई थी, यानी कि ये सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, साक्षात्कार और मेलिंग जैसी विधियां डाटा संग्रह के कैसे स्रोत हैं। सैम्पलिंग के, प्राथमिक है, माध्यमिक है या फिर अवलोकन है। क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, यानी कि ये प्राइमरी सोर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा शोध विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में आता है। व्यवहारिक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान या फिर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 75 का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ये तीनों ही विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, सभी के लिए शिक्षा शिक्षा के किस आयाम के अंतर्गत आती है। राजनीतिक, वैयक्तिक, किफ़ायती या फिर सार्वभौमिक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि ये यूनिवर्सल डायमेंशन के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से शिक्षा की कौन सी विशेषता सत्य नहीं है। शिक्षा व्यक्तिगत विकास पर जोर देती है जिससे सामाजिक उत्थान और प्रगति होती है।
बिल्कुल सही है ये शिक्षा की विशेषता के बारे में। शिक्षा व्यक्ति के समग्र विकास पर जोर देती है, ये भी बिल्कुल सही है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जो औपचारिक स्कूली शिक्षा के वर्षों तक समाप्त होती है, ये बिल्कुल गलत है। शिक्षा एक ऐसी जो लर्निंग है, एजुकेशन है, वो जीवन भर तक चलने वाली एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को बोल सकते हैं हम। शिक्षा व्यक्ति के भीतर क्षमताओं को साकार करती है, ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 77 का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि जो उसकी विशेषता के बारे में सत्य नहीं है वो हमने बताना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है, ये कथन किसने दिया? जॉन डीवी, सुकरात, पेस्टोलॉजी या फिर महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 78 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर ए है। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय जॉन डीवी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, ट्राइसोमी 21 को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है? सीखने की क्षमता, डाउन सिंड्रोम, टोरेट सिंड्रोम या फिर मिर्गी। क्वेश्चन नंबर 79 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ट्राइसोमी 21 को डाउन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सीखने की प्रक्रिया में शामिल है? पुराने और नए अनुभवों का संश्लेषण और संगठन जिसके परिणाम स्वरूप नए पैटर्न बनते हैं, बिल्कुल सही। एक प्रकार से ये सीखने की ही प्रक्रिया में शामिल है। वे सभी गतिविधियां जो व्यक्ति पर स्थायी प्रभाव छोड़ती हैं, ये अधिगम की सबसे बड़ी विशेषता होती है। अधिगम क्या होता है? अनुभव के द्वारा हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, अनुभव का अधिग्रहण, प्रतिधारण और संशोधन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये सभी स्टेटमेंट में जो बातें कही गई हैं वो सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, शिक्षकों को शिक्षा दर्शन शास्त्र का अध्ययन इसलिए करना चाहिए क्योंकि उन्हें यह पता नहीं है दर्शन शास्त्र सभी अनुशासनों की रीढ़ है, वे दर्शन शास्त्र के निहित अर्थ को समझकर अपने काम में सुधार कर सकते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि वो इसके निहित अर्थ को समझ के अपने कार्य को सुधार सकते, अपने काम में सुधार कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 82, समावेशी कक्षा की एक प्रमुख विशेषता यह है कि शिक्षक कक्षा में विविधता के दायरे के साथ कक्षा का आयोजन करता है। शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल कर सकते हैं, शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, या फिर शिक्षक CWSN की मदद के लिए पेशेवरों की सहायता लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि शिक्षक कक्षा विविधता के दायरे के साथ कक्षा का आयोजन करता है, यानी कि डाइवर्सिटी को इंक्लूड किया जाता है। इसमें किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, सभी प्रकार के बच्चों को एक ही कक्षा में एक ही साथ पढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 83, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? 1987, 1988, 1989 या फिर 1990। क्वेश्चन नंबर 83 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 1987 में ये पेश किया गया था। और गाइस इसको फिर लागू कब किया गया? इंडिया हैज़ गोट अ न्यू मेंटल हेल्थ लेजिस्लेशन, द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट इन 2017 MHCA, जिसको मेंटल हेल्थ एंड केयर बोलते हैं। अगर इसके साथ केयर भी लग जाए तो ये 2017 आएगा, अदरवाइज ओनली मेंटल हेल्थ एक्ट पूछे जाए तो 1987 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगर मेंटल हेल्थ के साथ केयर भी लग जाता है तो इसका आंसर 2017 MHCA मेंटल हेल्थ एंड केयर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 84, एक रचनात्मक छात्र की पहचान निम्नलिखित में से किस क्रिया के द्वारा की जा सकती है? किसी प्रश्न का सही उत्तर देना, समस्या पर मौलिक विचार व्यक्त करना, उत्कंठा से दूसरों से बहस करना, किसी भी समस्या का व्यवस्थित तरीके से समाधान करना। क्वेश्चन नंबर 84 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि किसी भी समस्या पर मौलिक विचार प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
एक्सप्रेसिंग ओरिजिनल आइडियाज़ ऑन द प्रॉब्लम, यानी करेक्ट आंसर तो कोई बच्चा दे देगा, तुक्का मार के भी दे देगा, बट ओरिजिनल आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना एक क्रिएटिव स्टूडेंट की जो करेक्टरिस्टिक हम बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के तहत विकलांगता शब्द के दायरे में है? ऑटिज्म, तपेदिक जो ठीक हो चुकी हो, मानसिक मंदता या फिर वाणी विकार। क्वेश्चन नंबर 85 का जो करेक्ट आंसर है गाइज, ऑप्शन नंबर इसमें जो गाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर द परव्यू ऑफ द टर्म ऑफ डिसेबिलिटी अंडर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 1995। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑटिज्म जिसको डिसेबिलिटी के अंडर हम बोल सकते हैं। डी यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट के अकॉर्डिंग इसको एक डिसेबिलिटी के अंदर हम रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 86, NEP 2020 मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कैलाश वादिवू सिवन, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, प्रोफेसर यशपाल शर्मा, प्रोफेसर जी राजगोपाल। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 87, डैश का सुझाव है कि UGC, NIEPA, AICTE, NCERT आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को राष्ट्रव्यापी शिक्षा प्रणाली का आकार देने में सक्षम बनाने के लिए मजबूत किया जाना चाहिए। ये किसका सुझाव है इनमें से? कोठारी आयोग का, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का, या फिर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। क्वेश्चन नंबर 87 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि कोठारी आयोग का ये सुझाव है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, स्मृति स्तर एवं समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के वाक्य विन्यास में कौन सा चरण प्रमुख है? योजना, सामान्यीकरण, प्रस्तुति या फिर अन्वेषण, प्लानिंग, जनरलाइजेशन, प्रेजेंटेशन या फिर एक्सप्लोरेशन। क्वेश्चन नंबर 88 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि प्रेजेंटेशन। प्रस्तुति को ही सबसे ज़्यादा प्रमुख स्थान इसमें दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 89, यदि किसी शिक्षक को कक्षा में कोई समस्याग्रस्त बच्चा मिले तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चे की उपेक्षा करें, बच्चे को दंडित करें, परामर्श प्रदान करें, बच्चे को वापस घर भेजें और माता पिता से बात करें। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर सी है, बच्चे को घर भेज कर या फिर उसके माता पिता से, यानी कि शिक्षक को क्या चाहिए कि सबसे पहले वो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करे, उसके बाद वो स्कूल के स्टाफ या फिर प्रिंसिपल या फिर बच्चे के पेरेंट्स के पास जाए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। बच्चे को पूछे कि क्या प्रॉब्लम है, उसको क्यों वो प्रॉब्लमेटिक फील हो रहा है क्लास में, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, अधिगम्यता का अर्थ निम्नलिखित में से किस तक समान पहुंच है? बौद्धिक पर्यावरण तक, परिवहन तक, सूचना और प्रौद्योगिकी, उपयुक्त सभी। यानी कि जो पहुंच है, जो एक्सेसिबिलिटी है वो कहाँ तक होनी चाहिए, कि किन किन चीज़ों तक होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो ये बातें बताई गई फिजिकल एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ICT, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सभी तक बच्चे की पहुंच होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार आरक्षण प्रतिशत क्या है? 6, 5, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 91 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि RPWD एक्ट के 2016 के अनुसार आरक्षण प्रतिशत 4% है ये। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, ब्रेल क्या है? नेत्रहीनों के लिए स्कूल है, नेत्रहीनों के लिए पढ़ने लिखने की एक प्रणाली है, नेत्रहीनों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक प्रकार का उपकरण है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेत्रहीनों के द्वारा उपयोग की जाने वाला एक, ये ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सॉरी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 92 का, यानी कि जो ये क्या है, नेत्रहीनों के लिए पढ़ने लिखने की एक प्रणाली है, ये कोई उपकरण नहीं है। इसमें एक प्रकार से 6 डॉट लगे होते हैं और वो कॉपी के ऊपर उभरे होते हैं जिनको बच्चा छू करके पढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है?
वस्तुनिष्ठता बिल्कुल सही है, एक विशेषता है उसकी। विश्वसनीयता ये भी, और वैधता ये भी। बट अस्पष्टता, एम्बिग्विटी उसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये उसकी कोई विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जो विशेषता नहीं है हमसे वही पूछा गया था। जो एम्बिग्विटी है, अस्पष्टता, उसकी कोई विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 94। समावेशी शिक्षा सख्त प्रवेश प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करती है, में तथ्यों की शिक्षा शामिल है, में हाशिए पर स्थित समूहों के शिक्षक शामिल है, या कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि जो समावेशी शिक्षा है उसमें विविध पृष्ठभूमि वाले बच्चों को एक कक्षा में शामिल करके उनका समावेशन करके पढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास निरंतर है, बिल्कुल सही है। विकास दिशात्मक है, बिल्कुल सही है। विकास है जो सिफेलोकोडल होता है, फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। विकास अपरिवर्तनीय, ये बिल्कुल गलत है। विकास सार्वभौमिक यूनिवर्सल है, सभी में होता है, और सभी में सिर से पैर की और फिर केंद्र से बाहर की ओर ही होता है। तो सी है जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जो विकास अपरिवर्तनीय यानी कि डेवलपमेंट इज इरिवर्सिबल, ये कोई इसका जो सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक विकास के ठोस परिचालन चरण की विशेषता नहीं है? बच्चे संरक्षण कर सकते हैं, बच्चे वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं, सभी वस्तुओं को क्रमबद्ध कर सकते हैं, बच्चे परीक्षण और त्रुटि का उपयोग करके सवालों को हल कर सकते हैं। ये बात जो पियाजे हैं, पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उन्होंने कहीं पर भी नहीं कही। जो ये ट्रायल एंड एरर मेथड है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। और जो पियाजे की थियरी है वो चैनल पे करवाई गई है, यदि आप उसको देखना चाहते हो देन यू कैन विजिट द प्लेलिस्ट। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। कोहलबर्ग के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन नैतिक विकास का चरण नहीं है? पूर्व परंपरागत स्तर, पारंपरिक स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, ये तीनों ही चरण हैं जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के। लेकिन जो संक्रमणकालीन स्तर है, ये इस नाम का कोई भी स्तर उसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 के तहत स्कूली पाठ्यक्रम के लिए अनुशंसित संरचना क्या है? ये सभी को पता है, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। 5+3+3+4। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। शिक्षा की भाषाओं के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 का प्राथमिक फोकस क्या है? शिक्षा के माध्यम के रूप में केवल अंग्रेजी को बढ़ावा देना, बिल्कुल भी नहीं। केवल आगे जहाँ पे वो गलत है। ग्रेड 5 और उससे आगे तक क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना, पाठ्यक्रम से क्षेत्रीय भाषाओं को हटाना, ये बिल्कुल गलत है। हटाने की बात बिल्कुल भी नहीं कही है एनईपी 2020 में, बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया गया है। विशेष रूप से शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग अनिवार्य है, कंपल्शन बिल्कुल भी नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि ग्रेड 5 और उससे आगे तक क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 100। दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी पाठ्यक्रम विकास का लक्ष्य क्या है? उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा से अलग करना, बिल्कुल भी नहीं। समावेशी पाठ्यक्रम यानी कि उनका इंक्लूजन, उनको समावेशन करना। केवल शारीरिक क्षमताओं को संबोधित करना, ये भी बिल्कुल गलत है। शिक्षा और अधिगम तक समान पहुंच को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सभी विकलांगताओं के साथ मानकीकृत एक स्टैंडर्डाइज करिकुलम, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि बच्चों की ज़रूरतों को देखते हुए उनके लिए पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार की जाती है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। यानी कि शिक्षा और अधिगम तक समान पहुंच को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 101। उच्च शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का विशिष्ट लक्ष्य क्या है? उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुंच बढ़ाना, व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर बढ़ाना, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना, या फिर उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को खत्म करना। क्वेश्चन नंबर 101 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर सी है। यानी कि सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। CWSN के लिए
पाठ्यक्रम डिज़ाइन में निरंतर मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? यह शिक्षकों के कार्यभार को बढ़ाता है, बिल्कुल गलत। यह सुनिश्चित करता है कि सभी छात्र समान गति से पालन करें। यह प्रगति की निगरानी करने और आवश्यकतानुसार निर्देश को समायोजित करने में मदद करता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि ये प्रगति की निगरानी करना, इनकी बच्चे को पता करना कि उसकी प्रोग्रेस कहाँ तक हुई है और आवश्यकता अनुसार, ताकि टीचर को इंस्ट्रक्शन दी जा सके पाठ्यक्रम डिज़ाइन में। इसी वजह से कॉन्टिन्यूस असेसमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 103। समावेशी शिक्षा शास्त्र में सकारात्मक और समावेशी कक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा महत्व क्या है? छात्रों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते ये। सभी छात्रों के बीच अपनेपन और स्वीकार्यता की भावना को बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 104। दिव्यांग बच्चों की पहचान में शीघ्र जांच की क्या भूमिका है? बाद की कक्षाओं तक हस्तक्षेप प्रदान करना, तत्काल सहायता और हस्तक्षेप प्रदान करना, दिव्यांग बच्चों को शैक्षणिक सेटिंग से बाहर करने, तो बिल्कुल ही गलत हो गया। केवल शैक्षणिक उपलब्धि निर्धारित करना, ये भी बिल्कुल गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, ताकि बच्चों को इमीडिएट सपोर्ट करवाया जा सके और इंटरवेंशन की जा सके। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 105। शैक्षिक संदर्भ में दिव्यांग बच्चों का आकलन करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रों को चिन्हित करना और उन्हें निर्णित करना, बिल्कुल गलत। बच्चों को इंसल्ट करो कि उनको चिन्हित करो कि ये बच्चे इंटेलिजेंट हैं, उनकी आईक्यू है वो निर्धारित करना, ये भी गलत है। अनुदेशात्मक योजना और समर्थन का मार्गदर्शन करना, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। दिव्यांग बच्चों की पहचान में बहुविषयक दृष्टिकोण क्यों महत्व है? क्वेश्चन नंबर 106 है जो गाइज, मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु, विभिन्न पेशेवरों के दृष्टिकोणों को बाहर करने हेतु, विविध अंतर्दृष्टि एवं विशेषज्ञता इकट्ठा करने हेतु, बच्चों की जरूरतों पर विचार किए बिना उन्हें लेबल करने हेतु। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज ऑप्शन नंबर सी है। यानी कि एक प्रकार से गैदर डाइवर्स इनसाइट एंड एक्सपर्टाइज, ताकि विविध अंतर्दृष्टि और विशेषज्ञता इकट्ठा करने हेतु। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। एनईपी 2020 के अनुसार स्कूलों में अनुशंसित शिक्षक छात्र अनुपात क्या है? क्वेश्चन नंबर 107 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि 130। यानी कि एक शिक्षक के पास 30 स्टूडेंट होने चाहिए, इससे ज़्यादा लिमिट वो अलाउ नहीं करते। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। एनईपी 2020 शिक्षा शास्त्र में बदलाव की वकालत कैसे करती है? पारंपरिक शिक्षण दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करके, स्मरण आधारित शिक्षण को बढ़ावा देकर, अनुभवात्मक और आलोचनात्मक सोच आधारित शिक्षा पर जोर देकर, सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की व्यस्तता को खत्म करके। क्वेश्चन नंबर 108 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुभवात्मक और आलोचनात्मक सोच आधारित शिक्षा पर जोर देकर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। सामाजिक शिक्षण सिद्धांत अवलोकनात्मक शिक्षा पर जोर देना, ये किससे संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि अल्बर्ट बंडूरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। किस मनोवैज्ञानिक ने मानवतावादी मनोविज्ञान और आत्मबोध पर जोर देते हुए ऑन बिकमिंग अ पर्सन लिखा है? क्वेश्चन नंबर 110 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि कार्ल रोजर्स ने। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, समावेशी शिक्षा के मूल्यांकन प्रक्रिया में माता पिता और देखभाल करने वालों को शामिल करने का क्या महत्व है? शिक्षकों के लिए कार्यभार बढ़ाना, बिल्कुल गलत। परिवारों के दृष्टिकोण को बाहर करना, ये भी नहीं। छात्रों की ताकत और चुनौतियों के बारे में सहयोग और समझ को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि जो बच्चों की ताकत है, उनकी कमजोरियां हैं, उनके बारे में सहयोग और समझ को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। 2006 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कार्यप्रणाली, विकलांगता और स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण ICF पेश किया। ICF का जो प्राथमिक फोकस है, वो प्राइमरी फोकस है, वो क्या है? चिकित्सीय स्थितियों का वर्गीकरण करना, विकलांगता के सामाजिक मॉडल पर जोर देना, बहिष्करणीय प्रथाओं को बढ़ावा देना, पर्यावरणीय कारकों की उपेक्षा करना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा कि विकलांगता के सामाजिक मॉडल पर
जोर देना। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, भारत में कौन सा राष्ट्रीय संस्थान शिक्षा और पुनर्वास के माध्यम से बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है? क्वेश्चन नंबर 113 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि मानसिक रूप से विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान। और इसकी जो NIMH इसकी शॉर्ट फॉर्म है। NIMH का मीनिंग क्या होता है गाइस? NIMH यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकेप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, फिल्म माय नेम इज़ खान एक व्यक्ति के सामने आने वाली किन चुनौतियों से संबोधित करती है? बौद्धिक अक्षमताएं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, दृष्टिबाधिता या फिर श्रवण बाधिता। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार होता क्या है? ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जो सामाजिक संचार और सामाजिक संपर्क में कमी और व्यवहार या फिर रुचियों या गतिविधियों के दोहराव या प्रतिबंधित पैटर्न की एक विशेषता होती है ये। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, RTE अधिनियम के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान का शब्द का क्या अर्थ है? एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम, प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम, एक शिक्षक प्रशिक्षण पहल, एक पेशेवर शिक्षा योजना। क्वेश्चन नंबर 115 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, अंधापन लोगों को चीज़ों से अलग करता है और बहरापन लोगों को लोगों से अलग करता है। ये बात किसने कही है? ये बात सुश्री हेलेन केलर के द्वारा कही गई है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेष शिक्षा परामर्शदाता की प्रमुख भूमिका है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि व्यक्तिगत योजनाएं बनाने के लिए शिक्षकों और अभिभावकों और छात्रों के साथ सहयोग करना। क्वेश्चन नंबर 118, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मार्गदर्शन और परामर्श प्रक्रिया में माता पिता या देखभाल करने वालों को शामिल करने का क्या महत्व है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि सहयोग और समर्थन के लिए समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की। जब माता पिता को भी शामिल किया जाता है तो एक प्रकार से वो समग्रता और समर्थन सहयोग को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, मिनार्की शब्द का क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 119 का जो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि लड़कियों में ये एक यौवन की शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जो वो होता है ये मिनार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, अल्बर्ट बंडूरा के विकास के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख अवधारणा है? इडिपस कम्प्लेक्स, सामूहिक अचेतन, पारस्परिक नियतिवाद, इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। तो क्वेश्चन नंबर 120 का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि पारस्परिक नियतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार किसी व्यक्ति को उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की ओर बढ़ने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए? सम्मान की आवश्यकताएं, आत्मबोध की आवश्यकताएं, सुरक्षा आवश्यकताएं या फिर प्यार और अपनेपन की आवश्यकताएं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि सबसे पहले तो आएगी फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि रोटी कपड़ा और मकान वाली नीड्स आती हैं। उसके बाद सेफ्टी नीड्स आती हैं। तो सबसे पहले यानी कि किसी उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए जो हमारे पास नीड होनी चाहिए उनमें सबसे पहले सुरक्षा वाली होनी चाहिए। जब सुरक्षा हो जाएगी उसके बाद ये प्यार और अपने का की, उसके बाद सम्मान की, और लास्ट में होती है आत्मबोध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी संस्कृति के मूल्यों, विश्वासों और मानदंडों को सीखते हैं और आत्मसात करते हैं वो समाजीकरण कहलाती है प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 123, आइडेंटिटी डिफ्यूजन की अवधारणा का क्या तात्पर्य है? पहचान और उद्देश्य की एक मजबूत भावना, एक पहचान के प्रति प्रतिबद्धता की कमी और अन्वेषण की कमी, किशोरावस्था के दौरान पहचान का संकट या फिर घनिष्ठ संबंध बनाने में असमर्थता। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि किशोरावस्था के दौरान पहचान का संकट, आइडेंटिटी डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, कौन सा चिकित्सीय दृष्टिकोण एक ऐसा वातावरण बनाने के महत्व पर जोर देता है जो व्यक्ति की अद्वितीय आवश्यकताओं और क्षमताओं का समर्थन करता है? 124 का जो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि व्यवहारिक व्यवहार विश्लेषण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। संचार विकार वाले बच्चों के लिए वाक भाषा चिकित्सा का प्राथमिक फोकस क्या है? शैक्षणिक उपलब्धि, सामाजिक एकीकरण, कलात्मक अभिव्यक्ति या फिर संचार कौशल को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इनकी संचार कौशल को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण से आप क्या समझते हैं? अवांछनीय व्यवहार के नकारात्मक परिणामों का परिचय कराना, सभी व्यवहारों को नज़रअंदाज करना, सकारात्मक व्यवहारों की संभावना बढ़ाने के लिए उन्हें परिष्कृत करना, या फिर चुनौतीपूर्ण क्षणों के दौरान बच्चों को अलग थलग करना। 126 का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि सकारात्मक व्यवहारों की संभावना बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना है, फिर पुरस्कृत करना। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, सहयोगात्मक समस्या समाधान, बातचीत, संघर्ष समाधान ऐसे कौशल हैं जिन्हें प्राय डैश में लक्षित किया जाता है। व्यावसायिक चिकित्सा, वाक भाषा चिकित्सा, सामाजिक कौशल प्रशिक्षण या व्यवहार संशोधन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सामाजिक कौशल प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता में सहायक प्रौद्योगिकी का उद्देश्य क्या है? मानव संपर्क को प्रतिस्थापित करना, बच्चे की स्वतंत्रता को सीमित करना, संचार गतिशीलता सीखने को बढ़ाना, रचनात्मकता या नवीनता को हतोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इनकी संचार गतिशीलता और सीखने को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ द्वारा अनुशंसित नहीं है? त्रिभाषा सूत्र, अंग्रेजी में प्राथमिक शिक्षा, भाषा दक्षता आधारित प्रदर्शन मूल्यांकन, अंग्रेजी और बहुभाषी शिक्षा। 129 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंग्रेजी में प्राथमिक शिक्षा। 130 देखिए, शिक्षण प्रभावशीलता का मूल्यांकन किसके संदर्भ में किया जाना चाहिए? पाठ्यक्रम कवरेज, छात्रों की रुचि, छात्रों के सीखने के परिणाम, फिर कक्षा में शिक्षण सामग्रियों का उपयोग। 130 का करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छात्रों के सीखने के परिणाम, छात्र कहाँ तक सीख पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, शिक्षण के निम्नलिखित चरणों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। शिक्षार्थी का निदान, लक्ष्य और सामग्री तय करना, क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं, शिक्षण के प्रति प्रतिक्रिया, रणनीति के प्रति प्रतिक्रिया, उपयुक्त परीक्षण उपकरण। इस क्वेश्चन का जो गाइस 131 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि सबसे पहले सेकंड वाली स्टेटमेंट आएगी, यानी कि फिक्सिंग गोल्स एंड कंटेंट। उसके बाद फिफ्थ यानी कि डिसीजन अबाउट द स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, एक रणनीति तैयार की जाएगी। उसके बाद डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर, यानी कि बच्चों की तरफ देखा जाएगा कि किस बच्चे का लेवल कहाँ तक है, इनकी जो सीखने की एबिलिटी है वो कितनी है। उसके बाद एक्शंस एंड रिएक्शन, यानी कि जो भी लेसन प्लान बनाया गया है उसको क्रियान्वयन किया जाएगा। उसके बाद है गाइस अप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस, उनका टेस्ट किया जाएगा। और फिर है गाइस फीडबैक टू टीचिंग, सबसे लास्ट में फीडबैक दी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 132, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? छात्रों के सीखने के परिणाम को ग्रेड करना, बिल्कुल भी नहीं। छात्रों के सीखने के प्रदर्शन में तेजी लाना, छात्रों की प्रदर्शन ग्राफ जांच करना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि शिक्षक प्रभावशीलता पर प्रतिक्रिया प्रदान करने की, टीचर कितना इफेक्टिव रहा उसको फीडबैक देना, ये इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, ऑडियो विजुअल किस प्रकार का शिक्षण उपकरण है? प्रोजेक्टर, रेडियो या फिर फिल्म स्ट्रिप्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर सी है, प्रोजेक्टर है, ये सिर्फ विजुअल है। रेडियो ऑडियो, जो रेडियो है वो ऑडियो एड्स है, लेकिन जो फिल्म स्ट्रिप्स है वो ऑडियो भी है और विजुअल भी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? हमने जो नहीं है वो छांटना है, फायरफॉक्स, फेसबुक, क्रोम या फिर सफारी। क्वेश्चन नंबर 134 का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि फेसबुक कोई वेब ब्राउज़र नहीं है। बाकी फायरफॉक्स, क्रोम और सफारी ये तीनों ही वेब ब्राउज़र हैं। क्वेश्चन नंबर 135, शिक्षण, कंडीशनिंग और प्रशिक्षण से इस मायने भिन्न क्योंकि यह डैश को बढ़ावा देता है। अनुशासित अभ्यास, आलोचनात्मक सोच, स्थिर संगति या फिर तथ्यों पर महारत। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग होती है लर्निंग में, इसी वजह से ये कंडीशनिंग और प्रशिक्षण से अलग है। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, व्यक्तिपरक कल्याण प्राप्त करने और छात्रों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने में प्रभावी बनने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किन बौद्धिक गुणों का विकास किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा संज्ञानात्मक बुद्धि से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, जो दीक्षा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग वो किसके द्वारा शुरू किया गया था?
NCERT के द्वारा, इग्नू के द्वारा, NIOS के द्वारा या फिर AICTE के द्वारा। 131 का जो करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये NCERT के द्वारा शुरू किया गया था। ये NCERT की एक इनिशिएटिव थी। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, स्वयं प्रभा में कितने चैनलों का एक सेट होता है? 138 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 DTH। नेक्स्ट है 139, निम्नलिखित में से कौन सी वयस्क शिक्षार्थी की विशेषता नहीं है? परिणामोन्मुखी, यानी कि बिल्कुल होता है वो रिजल्ट ओरिएंटेड, बट वो भविष्योन्मुखी नहीं होता, वो सेल्फ डायरेक्टेड भी होता है, स्वनिर्देशित होता है, समस्या केंद्रित भी होता है। लेकिन बी, वो फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं होता। हमने नोट पूछा, यानी कि उसका कोई फीचर नहीं है अडल्ट लर्नर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे शिक्षक का लक्षण नहीं है? वर्ग में अधिनायकवादी, ये बिल्कुल गलत है, ये अच्छे शिक्षण का लक्षण नहीं है। न्याय में विश्वास रखता है, सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, आजीवन शिक्षार्थी और स्वयं को अद्यतन करता है, ये भी बिल्कुल सही है। बट ऑप्शन नंबर ए है जो अच्छे शिक्षक का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? प्रेरणा का सिद्धांत भी है, गतिविधि का भी है, रुचि का भी है, लेकिन जो ये फोर्थ है अनिश्चित लक्ष्य है, ये नहीं होता है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक अच्छा सीखने के माहौल को सम्मिलित कर सकता है? संबंधित संदर्भ, परिचित संस्कृति, अच्छा भौतिक वातावरण या फिर उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि जो सभी को अपने अंदर समाहित करता है, उपरोक्त सभी, अच्छा भौतिक वातावरण भी, परिचित संस्कृति भी और संबंधित संदर्भ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, शिक्षण रणनीतियों कौन सा सेट सीखने के अधिकतम करने की सबसे अधिक संभावना रखता है? 143 का जो करेक्ट आंसर गाइस वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि इंटरैक्टिव व्याख्यान। इंटरैक्टिव का मतलब यानी कि उनके बीच अंतरक्रिया होती है, एक प्रकार से बातचीत होती है, वो चर्चा करते हैं, विचार मंथन करते हैं, परियोजनाएं होती हैं। सिर्फ व्याख्यान ये पॉजिटिव नहीं है, व्याख्यान जहाँ पर आ गया वो बिल्कुल भी मतलब सीखने की अधिकतम संभावना नहीं होगी जहाँ पर लेक्चर मेथड होगा। लेक्चर मेथड टीचर ओरिएंटेड एक जो टीचिंग का मेथड है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता स्टडिंग में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, डैश सोच के बारे में सोचना हमारी अपनी सीखने की प्रक्रिया को विनियमित करने में हमारी अपनी क्षमता का प्रमुख घटक है। 144 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो मेटाकॉग्निशन होता है, जब हम अपने बारे में ही सोचते हैं। तो 145 है, डैश के सिवाय सीखने की प्रक्रिया में समस्याओं का कारण निम्नलिखित कारणों से बच्चों को कार्यों को पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि मनमानी। बाकी ये सभी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन हमको डैश के सिवाय यानी कि जो नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, एक शिक्षक अपने छात्रों से संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाना चाहता है, इस परियोजना के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? कौन सी चीज़ है जो उसे नहीं करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, उसे उत्तरों के लिए सहज ज्ञान और भविष्यवाणियां नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है, व्यक्तियों के पास जो ज्ञान होता है, उनकी अपनी सोच होती है, वे कैसे सीखते हैं, वो क्या कहलाता है? वो मेटाकॉग्निशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का एक चरण नहीं है? सक्रिय चरण ये बिल्कुल है, जिसको कि इनएक्टिव स्टेज बोलते हैं, इनकी इसको ई से डिनोट कर सकते हैं हम। प्रतीकात्मक चरण जिसको हम सिंबॉलिक बोलते हैं, यानी कि ऐसे इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सहज चरण, ऐसा कोई चरण नहीं है जिसके बारे में ब्रूनर ने बात की हो। और 148 का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा, प्रतिष्ठित चरण, इसकी बात भी की है उन्होंने। आइकॉनिक यानी कि आइकन को यूज़ करके बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, जो नहीं है हमने वही बताना था इसमें से। 149 देखिए, संज्ञानात्मक विकास और सीखने के दो दृष्टिकोणों के आधार पर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जैसे बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। एनसीएफ और आरटी एक बच्चे को किसके रूप में देखते हैं? वो बच्चे को एक ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, चोम्स्की के अनुसार भाषा प्राप्त करने की जन्मजात क्षमता हमारी विशिष्ट मानव जैविक विरासत का परिणाम है, जिसे क्या कहा जाता है? इसको गाइस लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोला जाता है, कि भाषा अर्जन यंत्र।
जो एक प्रकार से 3 वर्ष तक बच्चे में ऑटोमेटिक मतलब किसी भी भाषा को वो सीख सकता है, उसको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने परिवेश से अपने आप सीख जाता है। तो गाइज़ ये थे टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग मैथडोलॉजीज़ को बोल सकते हो। इसके 100 क्वेश्चन जो हमने इसमें डिस्कस किए वीडियो में। यदि वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you can get notified later. Bye bye. Have a nice day. Thanks for watching the video.